पॉलिटिकल बयानबाजी कह के इस तरह के धूर्तों को, इस तरह के जो पाकिस्तान के दलाल हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं, इनको हम छूट दे देते हैं, ये इसी में बच जाते हैं, ये विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। और ये कितना नीच किस्म का आदमी है, कितनी इसकी घृणित मानसिकता है, जरा ये समझिए। अभी पाकिस्तान पे तो इसके आता हूँ, इसका मेन एजेंडा तो पाकिस्तान है। इसने अपनी मानसिकता और अपना बता दिया, इसको ना तो अतीत का ज्ञान है, इतिहास का ज्ञान है, ना इसको वर्तमान का ज्ञान है। इसको जो ज्ञान है वो केवल हरामखोरी करने का, गाली बक के किस तरह से देश को तोड़ा जाए। कि फर्जी, इसके ऊपर जो पहला केस है, फर्जी दस्तावेज तैयार करना, प्रमोशन के लिए स्पेशल जज विजेंद्र रावत के साइन की नकली कॉपी बनाकर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी को जमा। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। अब तो धीरे धीरे ये खुल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पूरे देश पर एक गहरी साजिश, एक ऐसी गहरी साजिश कि देश को तबाह किया जाए। एक आईएएस ऑफिसर, सिटिंग आईएएस ऑफिसर कह रहा है कि ब्राह्मण की बेटी से जब हमारे बेटे शादी करना शुरू कर देंगे, ब्राह्मण जब अपनी बेटियां हमें देने लगेगा, तब आरक्षण समाप्त किया जाए। दरअसल ये टिप्पणी वो जस्टिस गोगोई के सीजीआई बनने के बाद रिटायरमेंट के समय के दिए गए टिप्पणी पर है, जिसमें जस्टिस गोगोई ने कहा कि आरक्षण उनको नहीं लेना चाहिए जो खुद आईएएस है। ये क्या एक पॉलिटिकल बयानबाजी है एक सिटिंग आईएएस ऑफिसर पर, या कोई देशघाती षड्यंत्र आपको नजर आ रहा है इसमें? नहीं मनीष जी, पॉलिटिकल बयानबाजी कह के इस तरह के धूर्तों को, इस तरह के जो पाकिस्तान के दलाल हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं, इनको हम छूट दे देते हैं, ये इसी में बच जाते हैं, ये विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। जब पहले इनको पॉलिटिकल हम दे देते कि पॉलिटिकल साजिश है, तो पॉलिटिकल में फिर ये विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते कि मैं तो दलित हूँ, मैं तो पिछड़ा हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मैं डिमाका हूँ। ये जानबूझकर, और ये करते हैं पाकिस्तान के भी। मैं अभी दर्शक इसको समझ जाएंगे तुरंत, ये पाकिस्तान के एजेंडे पे काम कर रहा है, राहुल गांधी कांग्रेस की मदद के लिए काम कर रहा है, और ये इसीलिए इसने राग अलापा, ये अपराधी मानसिकता का बलात्कारी सोच वाला व्यक्ति है मनीष जी। ये आदमी दुनिया के कुकर्म कर चुका है। बाकायदे इसने जज के नकली हस्ताक्षर बनाए और नकली दस्तावेज किया, इसने अपनी नौकरी के लिए किया। इसके खिलाफ एक औरत ने शिकायत की, ये उसको अश्लील मैसेज भेजता था, अश्लील फोटो भेजता था, दुनिया कुकर्मी करता रहा, कुकर्मी आदमी। और ये अब ये प्रमोटेड आईएएस है, दर्शक ये भी जान लें। यानी रिजर्वेशन कोटे में भी ये प्रमोटेड आईएएस है, रिजर्वेशन कोटे में भी सीधे आईएएस नहीं हुआ है। तो ये है इसका सच। ये आपराधिक मानसिकता का बलात्कारी सोच वाला आदमी है। ये मौका पाए बलात्कार करेगा, रोड पे करेगा, सड़क चलते करेगा। इसको तत्काल जो है इसका खत्म करे, इसको नौकरी से इसको बाहर करे। ये दलित पिछड़े होने वाले तुम नंगे नाचोगे। और ये बात क्या कर रहा है, ये आदमी कितना दूर था। और इसका पाकिस्तान कनेक्शन तो अभी मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान की मदद ये कैसे कर रहा है। पाकिस्तान की साजिश में सबसे बड़ा हाथ है इस आदमी का। इस तरह के लोगों को, वो तो यूट्यूबर तो बंद हो गए, ज्योति मल्होत्रा को बंद कर दिया, आज एक कोई और यूट्यूबर वो भी पकड़ी गई, पाकिस्तान की मदद कर रहे। पाकिस्तान के असली मददगार तो ये धूर्त है, ये आदमी जो आईएएस की खाल पहन के बैठा हुआ है वहां पर, और प्रमोटेड आईएएस है, वो भी रिजर्वेशन के कोटे में, उसमें भी प्रमोशन पे आगे प्रमोटेड आईएएस। और दुनिया भर के इसको वो बैगेज लदे हैं। किस तरह का ये अपराधी मानसिकता का आदमी है, ये इसका अतीत बता रहा है, इसके ऊपर कितने केस लदे हुए हैं। जज के मनीष जी जाली हस्ताक्षर बनाए हैं इस आदमी ने अपने नौकरी के फायदा लेने के लिए, उन दस्तावेजों में हेरा फेरी करने के लिए। तो ये जालसाज, ठग, 420 बलात्कारी सोच वाला आपराधिक मानसिकता का आदमी है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जरा इसको शुरू करता हूँ। इसने कहा क्या कि अगर वो है तो ब्राह्मण अपनी बेटी हमको दें। मैं बिल्कुल मानता हूं। तो आज से 78 साल पहले, ये पागल है, सीढ़ी है, ये पढ़ा लिखा नहीं, इसके जरा रिकॉर्ड भी इसका जांच करे इसकी, कि पढ़ा लिखा कितना। ये जाली, इसके जो शैक्षिक सर्टिफिकेट है वो भी इसने जाली लगा के हासिल किए हैं। आज से 78 साल पहले एक शादी हुई थी, ब्राह्मण की बेटी से शादी की थी, और उससे बड़ा कोई दलित नेता ही नहीं हुआ। जिसे कहना चाहिए ढोल बजा के, और उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने जो दूसरी शादी की थी, वो सावित्री अंबेडकर जिनको कहा जाता है, वो शुद्ध ब्राह्मण परिवार की कन्या थी। तो ब्राह्मण की बेटी तो 1948 यानी आज से 78 साल पहले एक दलित से शादी कर रही थी। उस दलित से शादी कर रही थी जिसके नाम की रोटी तुम तोड़ रहे हो, जिसके नाम की तुम बकोस रहे हो, जिसके तुम किसी कूड़ा उठाने लायक नहीं हो, और उसके नाम पे राजनीति कर रहे हो। तो वो तो तब शादी थी। और ये तब से लेकर अब तक का किस्सा बताता हूँ। और वो किस्सा बता रहा हूँ कि इसकी जो बुद्धि है, जो बलात्कारी बुद्धि है,
उस बुद्धि से जरा उसकी शुद्धि हो। एक तो मैंने बताया सन 1948 और आज के दलित नेता जो सिवाय दलित के कोई बात ही नहीं करता, उसकी पूरी पार्टी दलित पे बनी है। रामदास अठावले, उन्होंने शादी की थी, उनकी पत्नी भी ब्राह्मण है। कहाँ बवाल हुआ, कहाँ दंगा हुआ, कौन ब्राह्मण चाकू लेके मारने दौड़ने चला गया? वो दोनों शादियां सहमति से हुई थी। तो जब तुम्हारी क्षमता हो तो ब्राह्मण नहीं, तुम किसी से भी शादी कर सकते हो। लेकिन ये इसने कहा क्या कि ये ब्राह्मण की बेटी ले लो, हमारे बेटे को दे दो। और ये कितना नीच किस्म का आदमी है, कितनी इसकी घृणित मानसिकता है, जरा ये समझिए। अभी पाकिस्तान पे तो इसके आता हूं कि इसका मेन एजेंडा तो पाकिस्तान है। और उसको जरा मोहन यादव समझे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नहीं तो फिर बाकी तो सरकार जानेगी। इसने ये नहीं कहा, इसको अगर बड़ी बराबरी की जरूरत थी कि हमारी दलित बेटी से कोई ब्राह्मण बेटा आके शादी कर ले, ये इसके मुंह से नहीं पकड़ा इसने। तो सोच लीजिए किस तरह की मानसिकता का शिकार है ये आदमी, कितनी घृणित और घिनौनी इसकी सोच है। ये बेटियों को, ब्राह्मण की बेटियों के साथ बलात्कार करने की बात कर रहा है, जबरदस्ती लेने की बात कर रहा है। अरे तुम में औकात हो तो तुम इस लायक बनो। तो तुम झाड़ू लगाने लायक आदमी, और तुमको मिल गई आईएएस की कुर्सी, तो तुम आग उगल लो, जहर उगल लो, समाज को किस तरह तोड़ने की बात कर रहे हो, वो एक अलग हिस्सा। अभी उस पर आता हूं कि इसका एजेंडा मेन क्या है। तो ये आदमी और उसके लिए कैसा घटिया उसका प्रकटीकरण कर रहा है, इसको समझिए। और इस आदमी को खिलाफ अब तो एफआईआर हुई है, कई जगह हुई है, और अब ये माफी मांग रहा है। और ये कितना रंगा सियार आदमी है, रंगा सियार या रंगा सुअर कहूं अगर इसको। सियार तो दूसरे, सियार तो बड़े प्रचलित होते हैं, ये रंगा हुआ सुअर है। जो सुअर है सिंह का रंग रंग के आया है आदमी सामने। ये कह रहा है कि मैं भी सनातनी हूं, मैं तो सनातन धर्म को मानता हूं, मैं सनातन धर्म की एकता के लिए इस तरह बात कर रहा था। सुन लेते हैं इसने कहा क्या है पहले। सुनो। हाँ, बहुत तो लोग जिन्हें नहीं सुना होगा वो जरा इसको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बहुत छोटा 10-12 सेकंड का ही है ये। इस लेवल का यदि दूसरा किसी जाति का होता तो अभी दलित एजेंडा लग गया होता इन सब पर, लेकिन इसके ऊपर किसी भी ढंग की तक एफआईआर, तो मुझे लगता है देश भर में एफआईआर इसके। कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उस पर तालियां देखिए क्या बज रहा है। लेकिन इस चुचुंदर को तुरंत इसने मेरे ख्याल से माफी भी मांग ली है। जरा सुनिए, ये सुनिए जरा इसको। कि किसी भी समाज विशेष को अगर गलत तरीके से आहत हुई है तो मैं तहे दिल से खेद व्यक्त करता हूं और माफी चाहता हूं। सर, इसका तेवर आपने वहां देखा होगा, दोनों के बॉडी लैंग्वेज को देखिएगा। दोनों में व्यूअर्स कहूंगा कि ट्विटर पे है सतीश जी के वाल पे, इसके बॉडी लैंग्वेज को देखिएगा। अच्छी बात। लोग कह रहे रामविलास पासवान ने भी तो किया था। रामविलास, जो चिराग पासवान जिसकी जो माँ है वो भी तो पंजाबी ब्राह्मण है। हाँ, मगर आपने कभी सुना उनके मुंह से इस तरह की बात? ये चिराग पासवान से या उनकी माँ के मुंह से? ये आदमी, इसका एजेंडा पाकिस्तान का है। अभी मैं पाकिस्तान पे आता हूँ, जरा पहले इसके जहर बताओ कि ये आदमी कितना जहरीला। अभी आपने दर्शकों ने सुना होगा कि इसके बेटे को लड़की दे दे कोई, ये अपनी लड़की की किसी ब्राह्मण के बेटे क्यों नहीं दे देता? दोनों बातें बराबरी तो है। जब रोटी बेटी की बात कर रहा है, सनातन धर्म की बात कर रहा है, तो अपनी बेटी ब्राह्मण को दे, ब्राह्मण को ना दे, कतई ना दे, बिल्कुल ना दे, बिल्कुल कर्फ्यू लगा दे उस पर। ये अपनी बेटी किसी सफाई कर्मी के बेटे से कब शादी करने जा रहा है उसकी? इसको अगर बड़ी समाज की, सनातन की चिंता है कि बड़ा बराबरी हो जाए सनातन धर्म, तो अपनी बेटी की शादी तुम किसी गटर साफ करने वाले के बेटे से कब करोगे? ये बताओ संतोष वर्मा। और नहीं तो वो, और अगर तुम नहीं करोगे तो वो गटर साफ करने वाले का जो बेटा है वो तुम्हारी लड़की को जबरन लेके भाग जाए। तुम ये बता रहे हो, ये कह रहे कि अगर ये ना करे तो इसके घर से लेके भाग जाओ उसकी लड़की को। ये संदेश दे रहा है बलात्कारी मानसिकता का अपराधी। इसके खिलाफ केस तो अभी दर्ज नहीं है। तो ये मनी जी कर दिया गया। लोग बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसे सस्पेंड कर दिया, मोहन यादव की सरकार ने। बर्खास्त करे इसको बर्खास्त करे, ये मुकदमेबाजी करे, ये लड़ाई मुकदमा, जरा इसकी औकात इसको पता चले कि कैसे मुकदमा लड़ा जाता है। सस्पेंड वाला तो फिर तेल पानी लगाने वाली बात होगी, 6 महीने बाद ये फिर आ जाएगा और कहीं हराम की तोड़ेगा ही आके, क्योंकि इस लायक तो नहीं है। इसने अपनी मानसिकता और अपना बता दिया। इसको ना तो अतीत का ज्ञान है, इतिहास का ज्ञान है, ना इसको वर्तमान का ज्ञान है।
इसको जो ज्ञान है वो केवल हरामखोरी करने का, गाली बक के किस तरह से देश को तोड़ा जाए। अभी आता हूँ देश तोड़ने पे। तो ये अपनी बेटी की शादी ये कब कर रहा है? उस गटर साफ करने वाले सफाई कर्मी के लड़के से। इससे लगातार पूछे, इसके पोस्टर चिपका जहाँ रहता है, भोपाल मध्य प्रदेश में, लोग इसके घरों में जरा पोस्टर लगाओगे, तुम अपने लड़की की शादी कब गटर साफ करने वाले लड़के से करोगे? तुम तो बराबरी की बात करो ना सनातन धर्म की, तो आओ जरा फिर उसी उतर के आओ बराबर। ये आदमी इतनी हीन भावना से, इतनी आपराधिक सोच से आदमी ग्रस्त है कि इसने जहर उगला। लेकिन इसका मनीष जी, अब आता हूँ इसके असली एजेंडे पे। ये तो इसके अंदर भरा हुआ था। ये प्रांतीय अध्यक्ष ऐसे है। ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, ये एक तरह की सोच है, एक विचार है, और एक बड़ा गिरोह है इस तरह की सोच वाला है। इस तरह की सोच वाला एक बड़ा गिरोह है, और इसीलिए इस पूरे गिरोह के षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। जी, ये क्या बनी जी? मैं बोला मैं नोट करने लगा तो भूल गया है। नहीं, आप ये कह रहे थे इसका एजेंडा जो है, इसका जो विदेशी एजेंडा है, वो यूं ही नहीं है कि इसके बस अब बताता हूँ। मैंने कहा ना, ये आईएस है या आईएसआई का एजेंट है। ये पहले दर्शक इसको समझें। आईएसआई का ढोल बजा के जो एक एजेंट है, जो इंटरनेशनल स्तर पे पूरी दुनिया में जाना जाता है, और खासकर मुस्लिम दुनिया में। सऊदी अरब ने उसको पकड़ के 1.5 महीने अपनी जेल में रखा था, उस पर डंडे तोड़े थे। और वो सर्टिफाइड एजेंट है। वो जब भी आता है तो वहां पाकिस्तान में भी लोग उसको गाली देते हैं, पाकिस्तान की दुनिया बाहर भी। लेकिन वो जो कुछ भी बोलता है, वो ये मानती है पूरी दुनिया की ये इसका मतलब आईएसआई इस लाइन पे सोच रही है, आईएसआई की ये सोच है। और वो वही भाषा बोलता है। उसका नाम है जायद हमीद, जिसको लाल टोपी कह के बड़ा उसका मजाक भी बनता है पाकिस्तान में। लेकिन वो आईएसआई की असली औलाद है, इसी आईएस की तरह है वो। मनीष जी, उसके एक नहीं, आप ढूंढेंगे यूट्यूब पे, दर्शकों को उसको ढूंढिए, उसके एक नहीं आपको दर्जनों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कह रहा है, वो अपने कह रहा है कि हम गजवा हिंद करेंगे, हम ब्राह्मणों को कत्ल करेंगे, रोड पे कत्ल करेंगे, उनके घर में घुस के कत्ल करेंगे, मंदिरों में जाके ब्राह्मणों को कत्ल करेंगे, और दलितों को हम छोड़ देंगे, उनको नहीं, उनको हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम ब्राह्मणों को कत्ल करेंगे, जो राजपूत हैं उनको कत्ल करेंगे, जो सवर्ण वर्ग है हिंदुस्तान का उसको हम कत्ल कर देंगे, और इन दलितों को छोड़ देंगे ताकि ये बाद में कन्वर्ट होकर इस्लाम धर्म ग्रहण कर लें। तो ये वही बात तो कर रहा है ये आदमी वही बात कर रहा है जो पाकिस्तान का जाति वैमनस्य फैलाना, जाति जहर फैलाना हिंदुस्तान के अंदर, ये उसी काम में लगा है। पाकिस्तान की राह आसान कर रहा है, और ये गजवा हिंद की राह को आसान बना रहा है कि आओ तो हम यहाँ पे इतना जाति जहर बो देंगे कि हिंदुस्तान कई टुकड़ों में बट जाए, और उसके बाद तुम आके यहाँ पे चरो। ये वो काम कर रहा है, चरवाहे का घर घसियारे का। अन्यथा आज इसने बेमौसम राग अलापा है, कोई मतलब नहीं था जो इसका वीडियो एकदम से सामने आया। और ये दर्शक ये भी समझने कि कहीं पब्लिक मीटिंग में भी नहीं बोल रहा था, खुद बता रहा है कि कहीं अफसरों की निजी मीटिंग में था। ये पूरी ब्यूरोक्रेसी को, मध्य प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको जाति जहर में शान देने की बात कर रहा है। तो क्या जाति जहर में शान देना बड़ा अच्छा काम है क्या? या इस आदमी को माफी मिलेगी? इस आदमी को क्या माफी मिलेगी? मोहन यादव से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इसको बर्खास्त करे। फिर ये इसकी बर्खास्तगी सही है गलत है, इसका मुकदमा ये लड़े जाके, सरकार नहीं लड़ेगी इसका मुकदमा, इसको ये लड़े जाके, जब ये नौकरी से निकाल दिया जाए, तब इसको जब कोर्ट के अंदर चक्कर लगाएगा, तब इसके समझ में आएगा ये इस राक्षस के। बिल्कुल, और इसीलिए लग रहा है कि ये साजिश इतनी बड़ी थी कि इससे गृह युद्ध की स्थिति हो सकती थी। इसे लगा कि एक आईएएस ऑफिसर है, वो यदि इस तरह की बात करेगा तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन कहते ना, तुरंत पका गया जो ही नौकरी की पड़ी। इन सब की औकात इतनी होती है, जब तक सरकार संरक्षण इन सबको देते हैं ऐसे लोगों को, चाहे वो इस तरह के उदंड गुंडे टाइप के सरकारी अधिकारी हों, या फिर खैरात पर पलने वाले खैराती हों। जरूरत इस बात की इन सब पर। ये संतोष वर्मा नाम का धूर्त, आज मैं वही निकाला इसकी सूची निकाला है कि क्या इसके खिलाफ क्या आपराधिक केस दर्ज है। सोचिए ये कितना घटिया घिनौना अपराधी मानसिकता का व्यक्ति है कि फर्जी, इसके ऊपर जो पहला केस है, फर्जी दस्तावेज तैयार करना, प्रमोशन के लिए स्पेशल जज विजेंद्र रावत के साइन की नकली कॉपी बनाकर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी को जमा किया। इसमें एक दस्तावेज केस में बरी होने और दूसरे में समझौते का दावा शामिल था। जज की शिकायत पर इसकी गिरफ्तारी हुई। ये इसका पहला केस है। ये इसका समझिए मेडल है इसके आपराधिक चरित्र के, आपराधिक चेहरे के, इस संतोष वर्मा के। दूसरा, ये दूसरे में
महिला के साथ यौन शोषण कर रहा था। ये आदमी बनेगा बलात्कारी मानसिकता का धूर्त आदमी, और ये ज्ञान बांट रहा है सामाजिक समरसता का, इस तरह से बांट रहा है जो अभी आपको बताया कि महिला के साथ यौन शोषण, धोखा और धमकी, शादी का झांसा देकर संबंध बनाए उस महिला के साथ, ये कुकर्म कर रहा था। ये बना ये सड़क सब लोफड़ गुंडा बलात्कारी मानसिकता का आदमी, और ये ज्ञान दे रहा है हिंदुस्तान को। इस शादी की धोखा और धमकी देकर, शादी का झांसा देकर संबंध बनाए, बाद में शादी से इनकार कर दिया। और संतोष वर्मा शादीशुदा होने के बावजूद ये कर्म कर रहा था। ये शादीशुदा होने के बाद किसी दूसरी औरत को बता रहा था कि तुमसे शादी कर लेंगे। ये इस तरह का 420 भी है, ठग है। 420 है, क्या कहा जाए इसको? ये आदमी थूकने लायक है, इसके मुंह पे पान खा के थूक देने वाला है। बल्कि अगर मुंह देने वाला कह दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इतना नीच किस्म का आदमी है ये, नीच मानसिकता का। और आइए, महिला के साथ शोषण और धोखा, तैनाती के दौरान प्रेम जाल में फंसाकर शादी का वादा किया, बाद में इनकार किया। ये दूसरा केस है। ये एक महिला के साथ पहले आया था, ये दूसरी महिला के साथ उसको प्रेम जाल में फंसा के तुमसे शादी करेंगे, उसका यौन शोषण किया, उसको उसने भी केस किया, इसके खिलाफ FIR दर्ज है, थाने में दर्ज है। चौथा भी जरा महिला की, ये महिला विरोध, किस महिला की, महिला के बारे में इसकी क्या सोच है, ये महिलाओं के बारे में क्या सोचता है, इसको जरा समझिए। महिलाओं को चोट पहुंचाना, आपराधिक धमकी और अश्लील सामग्री उनकी प्रसारित करना, यानी महिला के साथ संबंध बनाता है, उनको धमकी देता है और उनके अश्लील फोटो समाज में प्रसारित करता है। ये सब प्रूवन है, इसके खिलाफ केस दर्ज है। ये प्रसारित करना, और एक महिला की शिकायत पर जो संभवतः शोषण से जुड़ा हुआ वो केस इस पे दर्ज हो चुका है बाकायदे अदालत में, इस सजा होगी इसको। मैं तो कहूंगा ये जो महिलाएं जो हैं, जरा इनका पता लगा के और इन महिलाओं का भरपूर इनकी धन से मदद की जाए, चंदा करके की जाए, ताकि इस ये जो IAS के नाम पे फर्जी CR घूम रहा है रंग बदल के, इसको जेल के अंदर कठोर कारावास इसको मिलनी चाहिए। अन्यथा इसको दंड नहीं, सस्पेंशन से इसका कोई भला नहीं होगा। इस आदमी को बाकायदे इसमें ये 4 मुकदमे इस पे हैं, इनमें इसको दंड होना चाहिए। और इसके लिए जो इसके खिलाफ लड़ रहा है उसको फाइनेंशियल मदद करी जाए पूरे हिंदुस्तान से, ताकि इसके दिमाग खराब हो जाए, इसकी समझ में आए कि हुआ क्या है। ये इसने जो अय्यासी करी थी, मानसिक अय्यासी, बौद्धिक अय्यासी, ये वैचारिक राक्षस है आदमी। इस समाज के लिए खतरा है मनीष जी। ये इसके कर्म मैंने बताया, ये जो इसने करतूत की है, इससे पहले बाकायदे पुलिस के पन्नों में, रजिस्टरों में दर्ज है इसकी कारनामे। 420 करना, महिलाओं के साथ छेड़खानी करना, महिलाओं के नंगे फोटो वितरित करना, ये काम ये कर रहा था ये IAS की कुर्सी पे बैठ के। तो मोहन यादव पता नहीं क्यों उसको सस्पेंड कर रहे हैं। इस आदमी को बर्खास्त करो, ये सीधी शिकायत हो, और ये बाद में लड़ाई मुकदमा उसकी औकात पता चले कि इसके लड़की को कौन दे रहा है लड़का, और कौन इसको, इसकी ये हालत कर दी जाए कि इसकी लड़की को रिक्शे वाला, इसकी लड़की से शादी ना करे, को रिक्शे वाला जो रिक्शा खींचता हो वो भी इसके मुंह पे थूकेगा, मैं तुम्हारी लड़की से शादी तो नहीं करूंगा, कि तुम इतने नीच गिरे हुए आदमी हो, तुम इस तरह काम करते हो। इस आदमी को औकात बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जैसे योगी स्टाइल में इसके पूरे पत्ते खोलने की जरूरत है, जो हाल आजम खान का योगी ने किया उस हाल अरे भैया, कि ये अब योगी, मनीष जी, योगी से मनोज यादव क्या नाम है उनका, मोहन यादव। अब मोहन यादव और योगी में कितना फर्क है, ये घटना बता देगी, ये घटना अभी बता देगी। जरा 2-4 दिन रुक जाइए, अभी तो सस्पेंड किया, देखते हैं 2-3 दिन में क्या लेते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान को वो तो बड़ा सरल है कि उठाया, बुलडोजर चला दिया। इस तरह के मामले जो होते हैं, ये नेता की औकात बताते हैं कि नेता में कितना दम है। और ये इसमें मोहन यादव का दम पता चल जाएगा कि योगी के बराबर लोग खड़ा करने लगते हैं, वो भी योगी हो गए, फलाना हो गए। हर किसी की तुलना योगी से होने लगती है। धनाधन सम्राट चौधरी की तुलना भी योगी से होने लगे। योगी बनने के लिए बड़ा तपना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है योगी बन जाना। अब देखना है मोहन यादव क्या कर लेते हैं, लेकिन यदि कर पाए मोहन यादव तो दूसरा इस चुट्टे की तरह दूसरा कोई ऐसी हरकत कर नहीं पाएगा। इसीलिए मिसाल पेश करना पड़ेगा मोहन यादव जी को, और देश ऐसी अपेक्षा उनसे कर रहा है।